शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओ विवेक चूड़ामणि चौथा प्रकरण। विषय चल रहा है आत्म अनात्म निरूपण के ऊपर कि आत्म तत्व क्या है और अनात्म तत्व क्या है। दो ही चीजें हैं सृष्टि में, दो के ही संयोग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये सब हमने सुना समझा। इसी क्रम में अगला श्लोक ले रहे हैं। श्लोक का अनुवाद है, आत्म और अनात्म की जो भी बात बोली, आत्म है नित्य और अनात्म है अनित्य। इस श्लोक में कह रहे हैं यही नित्य अखंड अनुभव रूप अनात्मा पुरुष, पुरुष परमात्मा पुराण है, पुराण पुरुष है, प्राचीन है, आदि से है। कौन सा अंतरात्मा? जो हमारे अंदर भीतर है, हमारा अंतर आत्मा। ये कैसा है? ये अखंड है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसको बांट नहीं सकते। और ये कैसा है? स्वरूप से नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। एक एक शब्द को थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे ना तो फिर कभी आगे जीवन में शास्त्र की भाषा सामने आएगी या ज्ञान किसी भी रूप में आएगा तो बहुत सरल हो जाएगा समझना। क्या बोला? यही नित्य अखंड अनुभव रूप। ये आत्मा कैसी अनुभव रूप है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव रूप है। और ये कैसी है? पुराण है, पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उसको एक रूप बोला। और बोध मात्र है, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, बोध मात्र है। इसका बोध होता है, अंदर ही अंदर इसका ज्ञान होता है। और जिसकी प्रेरणा से, इसका स्वरूप कैसा है इस बोध तत्व का? इसकी ही प्रेरणा से, इसके ही होने से हमारी जो वाग आदि इंद्रियां हैं, वाग मीन्स वाक, बोलने वाली 5 इंद्रियां हैं ना, एक जैसे बोलने वाली, उसमें से 5 कर्म इंद्रियों में से वाग आदि इंद्रियां और हमारे प्राण जो चल रहे हैं इस समय, वो उसी से तो चलते हैं। वो जो बोध मात्र हमारा अंतरात्मा है, पुराण पुरुष है। कितने ही शब्द उसके लिए प्यारे प्यारे यूज। कितना जरूरी है। हमने मनुष्य जीवन लिया, जिसके आधार में हम बैठे हैं, आज उसका हमें कितना सुंदर सुंदर परिचय मिल रहा है। अलग अलग शब्दों से उसकी जानकारी हमारे अंदर जा रही है। ये हमारा बहुत बड़ा जीवन है, बहुत भाग्यशाली जीवन है। आज ये सब हमारे भीतर चला जाएगा, ये हमारे साथ रहेगा। यहाँ की जमा धन पूंजी तो यहीं रह जाएगी, लेकिन ये जो कानों के दोनों से हमारे अंदर शास्त्र का रस जा रहा है, ये जो भाषा भी जो जा रही है, चाहे हमें इसका मीनिंग कितना भी समझ आए या ना आए, परवाह नहीं, पर ये जा रहा है मेरे अंदर, ये कभी नाश नहीं होगा, ये सदा, ये धन सदा मेरे साथ रहेगा। इसी श्लोक की व्याख्या देख रहे हैं। वो आत्म तत्व कैसा है? नित्य है, सदा है, सदा से है और सदा रहने वाला है, और जिसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश किसका होता है? शरीर का होता है। ये तो हम यहां तक तो हम सब समझ चुके हैं। विनाश हमारे शरीर का होता है। और आत्मा कैसी है? जो इसको संभाल के बैठी है, वो नाश रहित है, वो अविनाशी है। और वो कैसी है? वो अखंड है। कई बार आया सत्संग में, तेरी आत्मा, मेरी आत्मा, पशु की आत्मा, पक्षी की आत्मा अलग अलग नहीं है,
अखंड है वो आत्मा, वो अखंड ज्योत है। उसे खंड खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा आत्म तत्व जो अखंड है, सभी का अंतरात्मा है, जो पुराण पुरुष है, वो सभी के भीतर मौजूद है, पुराण है, प्राचीन है, कब से है, पुरुष परमात्मा है वो, और बाकी सब प्रकृति है। उसके अलावा जो कुछ भी है उसको किस नाम से जानेंगे? प्रकृति, जो अनित्य है, जड़ है। वो आत्म तत्व सदा एक रूप रहता है ना, उसमें कभी परिवर्तन आता नहीं। और परिवर्तन का क्या मतलब है? उसका रूप चेंज नहीं होता, उसके विकार नहीं आता, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, और वही एकमात्र बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप, एकमात्र बोध स्वरूप। आत्मा कैसा है? बोध, ज्ञान। एक ही शब्द में आप उसको रख सकते हैं आत्मा को। इस एक शब्द के अलावा आत्मा का और कोई, आत्मा की और कोई पहचान नहीं। ज्ञान, अंदर ही अंदर बोध, ऐसा है वो आत्मा। और कितना महत्व है इसका आप देखिए कि इसी की प्रेरणा से हमारी सारी इंद्रियां और हमारा प्राण, जिससे हमारा जीवन संचालित है, इंद्रियों से ही सारे कार्य हो रहे हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, और प्राण न चले तो शरीर कैसे काम करेगा? ये इंद्रियां भी नहीं काम करेंगी, प्राण शक्ति ना हो तो। लेकिन ये सब किससे संचालित है? किसकी प्रेरणा से? आत्मा की प्रेरणा से ना, प्रेरणा में उसकी मौजूदगी से। ये जानकारी हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर ये जानकारी हमारे में नहीं है और हम चलते चले जा रहे हैं संसार में, युगों से, जन्मों से चलते चले जा रहे हैं, तो व्यर्थ ही जा रहे हैं ना जीवन हमारा। हमें अपनी पहचान ही नहीं है। शास्त्र कृपा। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। इस सत्व आत्मा, ये जिस आत्मा की बात हो रही है, अर्थात बुद्धि रूपी गुहा में स्थित, इसका प्रकाश कहां पड़ता है? सबसे नजदीक आत्मा के कौन है? बुद्धि। तो सबसे पहले उसका प्रकाश वहां पड़ता है। वो जैसे मानो एक गुफा है, बुद्धि हमारी बिल्कुल आखिर में वही है ना। हमारे सारे ये जो शरीर के अंग प्रति अंग हैं, जो हमारी लेयर्स हैं, उनके सबसे आखिर में जो स्थिति है वो हमारी बुद्धि रूप से है। उसमें वो आत्मा प्रकाशित है, अव्यक्त आकाश के भीतर। वो आकाश कैसा है? उसको तो हमने देखा नहीं, जाना नहीं। उसके अंदर एक परम प्रकाश में आकाश, वहां उस बुद्धि का आकाश कैसा है? आकाश मीन्स जो बुद्धि जितने स्थान में वहां पर है, जितने जितने आकाश को घेरे हुए हैं, बुद्धि का अपना एक स्थान हमारे अंदर अव्यक्त। वो कैसा है? अव्यक्त है, उसको हमने देखा नहीं। उस आकाश, उस खाली जगह में, बुद्धि रूपी खाली जगह में, आकाश में, उसके भीतर, बुद्धि के भीतर परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को देदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा। इसको सरल भाषा में यूं समझो, हमारी जो बुद्धि है, जैसे मानो एक कोठरी है, गुफा है अंदर में है? हम ये सब तो देख रहे हैं, पर वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे प्राण है, उसके बाद हमारी मन है, उसके बाद हमारा चित्त है, अहंकार है, सबसे लास्ट में हमारी बुद्धि है। तो गहरे में होगी ना, इसलिए उसको बुद्धि गुहा बोला। गुहा मीन्स गुफा है। तो वहां एक प्रकाश है। अब वो प्रकाश कहां से आ रहा है? परम प्रकाश है वो, लेकिन वो जो तेजों में, वो सूर्य के समान जो देदीप्यमान है, उस परमेश्वर का, उस परमात्मा का वो प्रकाश वहां पड़ रहा है बुद्धि रूपी गुहा में, है ना। उसी प्रकाश से तो प्रकाशित हो रहा है फिर बाकी जो नीचे की हमारा शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर हो, चाहे हमारा स्थूल शरीर हो, चाहे हमारा प्राण शरीर हो, कोई भी चीज हो हमारी, उसके बाद जितना सब नीचे तक है, इंद्रियों तक, शरीर तक, स्थूल शरीर तक, उसी से प्रेरित हो रहा है। अभी ऊपर श्लोक में यही आया, उसी से प्रेरित हो रहा है, मीन्स उसी से चल रहा है। तो वास्तव में फिर हम क्या हैं? बुद्धि रूपी गुहा में जो प्रकाश पड़ रहा है, वो प्रकाश कहां से आ रहा है? वो कह रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत को देदीप्यमान करता हुआ वो प्रकाश बड़ी तीव्रता से
उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान। तो देखो जितना तेज प्रकाश उस परमात्मा का है, वो रोशनी, वो तेज हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, हमको पता नहीं चल रहा। उसी से सब चलायमान है, संचालित है हमारा ये शरीर, हमारा ये हमारी हर क्रिया, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति है उसका आभास। बुद्धि में जो प्रकाश पड़ रहा है वो उस सूर्य के समान दिव्यमान जो परम प्रकाश में ज्योति है परमात्मा की, उसका आभास पड़ रहा है। जैसे कई बार बताया कि चांद आकाश में है, तालाब में उसकी छाया है, ठीक उसी तरह से समस्त सृष्टि के अंदर वो परम पिता परमात्मा दिव्यमान, कहते हैं ना कि हजारों करोड़ों सूर्य के समान उसका प्रकाश है, उसी का प्रकाश हमारे अंदर पड़ रहा है जिससे हम चल रहे हैं। तो ये कुंजी, ये रहस्य जरूरी है हमारे लिए कि हम चल कैसे रहे, किसके सहारे हम चल रहे हैं, कितना अहंकार हम कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर हमारी मैं निकलती है। कहाँ है हमारी मैं? वो प्रकाश हमारे साथ ना हो, उसका आधार हमें ना हो, तो हम तो पलक क्या कुछ भी नहीं कर सकते, एक रोम भी हमारा वर्क नहीं कर सकता। अनुवाद देख लेते हैं इसका। वो एक ही सत्व आत्मा जो प्रकाशमान है, वो एक सत्व आत्मा, ये परमात्मा की बात हो रही है, उसके प्रकाश की बात हो रही है। वो परम पिता परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, वो किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं है, किसी और से प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं ज्योति है। क्या मतलब है? वो प्रकाश स्वरूप है, उसका स्वरूप ही प्रकाश है, और वो हमारी बुद्धि रूपी गुहा के भीतर अवस्थित रहकर, वहां मौजूद होकर, उस अव्यक्त आकाश के भीतर, उस बुद्धि रूपी आकाश के भीतर से, वहां से वो प्रकाश छन के आता है और इस संपूर्ण जगत को, जो हमारे बाहर हमें चारों तरफ जगत दिखाई दे रहा है, उसको प्रकाशित करता है। आज हम इस संपूर्ण जगत को जो देख पा रहे हैं, इसमें व्यवहार कर पा रहे हैं, हम नहीं कर सकते अगर उस परम ज्योति का प्रकाश हमारी बुद्धि रूपी गुहा में न पड़े। वो पड़ रहा है, बुद्धि प्रकाशित हो रही है, उसी के प्रकाश से ये जो सारा संपूर्ण चराचर जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति दिखाई दे रही है, हमारा व्यवहार हो रहा है, हमारी हर क्रिया हो रही है, उसी प्रकाश से तो हो रही है। ठीक, आगे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश भी, यहां तक कि सृष्टि जिस पे चल रही है, सृष्टि का हर कार्य कब होता है? देखो, जब सूर्य प्रकाशित होता है। कुछ दिनों के लिए अगर सूर्य ना निकले तो जीवन समाप्त हो जाए पृथ्वी के ऊपर, लेकिन उस सूर्य का प्रकाश भी उसी चैतन्य का प्रकाश मात्र है। इस सूर्य को प्रकाशित करने वाला भी कौन? वही चैतन्य, वही एक ज्योत, अखंड ज्योत। जब इतने बड़े सूर्य को, जो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, इस पूरी पृथ्वी के जीवन को चलाने वाला ये सूर्य, उसको भी प्रकाशित करने वाला जब वो है चैतन्य तत्व, तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं है। समुद्र के किनारे जो बालू पड़ा होता है, उसकी कण के बराबर भी हम। अगला श्लोक देख रहे हैं। ये मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है। कौन? ये आत्म तत्व जो हमारी बुद्धि में आभास रूप से पड़ रहा है। ये हमारे मन और अहंकार रूपी विकार, विकार मीन्स परिवर्तित रूप, और हमारी देह, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राणों की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उनका ज्ञाता है। ज्ञाता मीन्स उनको जानने वाला है, या यूं कहो उनको प्रकाश कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है उनको। और तपाए हुए लोह पिंड के समान, कोई लोहे का पिंड हो, उसको गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर जो अग्नि है वो उस लोह पिंड के कण कण में व्याप्त हो जाती है। कहीं भी उस लोह पिंड का कोई हिस्सा बाकी बचता है क्या? जब हम उसे अग्नि में तपाने के लिए रखते उस लोह के टुकड़े को, तो वो पूरा का पूरा लाल हो जाता है। तो कैसे अग्नि उस पूरे लोह पिंड में व्याप्त है,
ठीक उसी तरह से वो चैतन्य आत्मा, वो चैतन्य पुरुष व्याप्त है कण कण और क्षण क्षण में। यूं समझना हमारे को, उसके सिवाय कुछ है नहीं। तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ, उसके अंदर प्रवेश करता हुआ कण कण में ना कुछ चेष्टा करता है और ना विकार को ही प्राप्त। कण कण और क्षण क्षण में वो पुरुष परमात्मा, वो चैतन्य व्याप्त होने के बावजूद भी वो कोई चेष्टा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा वो, ये भी हमें समझना है। और ना उसमें कोई विकार आता है, विकार में उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं आता। इसको खोल के इसकी व्याख्या में देख रहे हैं, ये आत्म तत्व चैतन्य जिसकी बात चल रही है, पुरुष परमात्मा, मन, अहंकार, देह, इंद्रियां, प्राण आदि सबको जानने वाला है, सबको जानने वाला है। पीछे भी आया था, ये बोध मात्र है। ये आत्म तत्व कैसा है? ज्ञान मात्र है। एक शब्द में अगर हम इस आत्म तत्व को बांधें, कहना चाहें तो क्या कहेंगे? ज्ञान। ज्ञान जिसका क्या होता है भीतर ही भीतर? बोध, जिसको हम बता नहीं सकते, जो किसी साधन से नहीं जाना जाता, वो स्वयं अपने आप को हमें जनवा सकता है। बेशक वहां मौजूद है वहीं, बोध मात्र, वो सबको जानने वाला है। हम तो कहते हैं मैं शरीर को जानने वाला, मैं अपनी आंख को जानने वाला। मैं कौन जो जानने वाला है? वो बोला वो मात्र एक आत्म तत्व है जो मन, अहंकार, देह, इंद्रियां, प्राण आदि को जानने वाला है। ये तपे हुए लोह पिंड के समान सभी क्रियाओं का संचालन करता हुआ भी स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता। सीधी सीधी भाषा में हम समझ लें कि सारी भाषाएं, सारी क्रियाएं उसी के होने से होती हैं। यदि वो ना हो तो शरीर की कोई क्रिया हो नहीं सकती। ये तो हम सभी जानते ही हैं। एक जीवित शरीर और मृत शरीर में यही तो डिफरेंस होता है। इसलिए कहा कि वो स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता, उसकी मौजूदगी में सब चेष्टाएं होती हैं। उसके प्रकाश में ही सभी क्रियाएं संचालित होती हैं और वो स्वयं कभी विकार को प्राप्त नहीं होता, मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि वो सदा अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहता है। उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? ज्ञान, बोध, बस इतना ही। और वो व्यापक है। अगला श्लोक ले रहे हैं, वो ना जन्मता है ना मरता है। कौन? वो आत्म तत्व ना बढ़ता है और ना घटता है और ना विकार को प्राप्त होता है। उसमें कोई कभी परिवर्तन नहीं आता। वो नित्य है, शाश्वत है और इस शरीर के लीन होने पर भी, जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। घट जब टूटता है तो घट के भीतर का आकाश घट के टूटने के बाद बाहर के आकाश में एक हो जाता है। व्याख्या देखते हैं, वो एक ही तेजो में आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्ति नहीं, सर्वत्र वही है। सर्वत्र वही है। जैसे लोहे में तो अग्नि व्याप्त थी सर्वत्र, लेकिन लोहा भी था वहां पर। लेकिन इस सृष्टि में वो परम पिता परमात्मा जो तत्व है, आत्म तत्व है, वो व्याप्त तो है ही, खाली व्याप्ति नहीं है, वो सर्वत्र वही है। मीन्स जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो भी वही बना है, दूसरा है ही नहीं। सभी उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं चराचर, वो उसी के परिवर्तित रूप है। वही सृष्टि के आरंभ में भी था। सृष्टि जब नहीं बनी थी, इसकी रचना नहीं हुई थी, तब भी वही परमात्मा था और सृष्टि के अंत होने पर भी वही शेष रहेगा। एक दिन जब ये सृष्टि नहीं होगी महाप्रलय के पश्चात, तो भी वही आत्म तत्व शेष रहेगा। इस आत्म तत्व का ना जन्म होता है और ना ये कभी नष्ट ही होता है।
इसलिए कहा ये आत्म तत्व सृष्टि का एकमात्र मौलिक तत्व है। मूल तत्व तो यही है। बहुत आ रहा है, कई दिनों से हम यही सुन रहे हैं, महत्व सुन रहे हैं इस आत्म तत्व का। अगर कुछ है तो बस वही है और कुछ नहीं। मूल में अगर हम जाते हैं, जैसे पेड़ के मूल में जाते हैं, जड़ तक जाते हैं, तो जड़ के बाद हमें क्या मिलता है? वो भी प्रस्फुटित कहां से हुई? जड़, बीज में से निकला अंकुर। ठीक इसी तरह से इस पूरी सृष्टि का जो बीज है वो बीज परमात्मा है। ये हमें जानना है। वो एकमात्र मौलिक तत्व है और वो कैसा है जो न घटता है न बढ़ता है, न विकार को ही प्राप्त होता है, सदा अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप कौन सा है? दोहरा लिया करो थोड़ा। ज्ञान हो रहा है ना हमें इस समय भी। तो सबको क्या हो रहा है? कानों से भी ज्ञान हो रहा है, आंखों से भी ज्ञान हो रहा है, मुख से भी ज्ञान हो रहा है, बोल रहे ज्ञान। ये तो बाह्य हो गया, लेकिन उसका स्वयं का जो ज्ञान है वो भीतर कैसा है? वो अनुभव मात्र है, बोध मात्र है, जो इन सबसे परे है। जो बाहर के सांसारिक ज्ञान हम देखते हैं, ये तो बताने के लिए है कि उसके होने से हमें बाकी सारे ज्ञान हो रहे हैं। वो ना हो तो हमें कोई ज्ञान होगा नहीं, सिर्फ इतना हमें समझना है। लेकिन वो स्वयं कैसा है? वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसको कोई विकार नहीं प्राप्त होता, उसका अपना शुद्ध स्वरूप है। वो शुद्ध स्वरूप, वो चैतन्य योगी जिसका अनुभव अपनी ध्यान अवस्था में करते हैं, समाधि में करते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें। वो स्थिति, वो शुद्ध स्वरूप, वो कैसा है? वो नित्य है, शाश्वत है और सर्वत्र व्याप्त है। वो आत्मा नित्य है, मीन्स परमानेंट है, शाश्वत है, तीनों काल में है और व्याप्त है, सबको घेरे हुए, सबको लिए हुए अपने में व्याप्त है। कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाली हो उस आत्मा से। कण कण और क्षण क्षण, यही याद रखिए, वही है, वही है, वही है। जिस प्रकार घट के टूटने पर घड़े के भीतर का आकाश उस महाकाश में विलीन हो जाता है। महाकाश में इस घड़े के बाहर का आकाश उसमें मिल जाता है, उसकी पृथकता समाप्त हो जाती है। घड़े के भीतर का जो आकाश था, जब वो घड़े के रूप में थी मिट्टी, तो उसका जो पृथक स्वरूप था घड़े के भीतर के आकाश का, वो खत्म हो गया। उस प्रकार यह किसी में विलीन नहीं होता। ये आत्म तत्व जो हमको संभाले हुए है इस शरीर, जब यह शरीर का घड़ा टूटता है तो जैसे उस घड़े का आकाश महाकाश में विलीन हुआ था, ये आत्म तत्व उसमें विलीन नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही उसमें है। जैसे भी ऊपर बताया ना, इस आत्मा के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। अगर यह खंड खंड होता, अलग होता, राइट, तो ये उसमें जुड़ता। ऊपर अभी आ गया कि आत्मा तो अखंड है। जब अखंड है तो हमारे शरीर का घड़ा टूटने के बाद जब शरीर समाप्त हो जाता है तो इसकी ज्योत जैसे कहीं दूसरी ज्योत में मिल जाती हो, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्म ज्योत कैसी है? अखंड है, एक है। विलीन होने पर दो होना आवश्यक है। यदि हम कहें आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो दो होने चाहिए ना, आत्मा अलग परमात्मा अलग। पर ऊपर से क्या चलता चला आ रहा है? वो एक है, अद्वय है, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, वो अखंड है। इसलिए बोल दिया विलीन होने के लिए दो होना जरूरी है। इसलिए उस प्रकार ये किसी में विलीन नहीं होता। जब वही एक सर्वत्र तत्व है, जब जहूं और वही एक है, तो कौन किस में विलीन होगा? तो विलीन होने की भी बात यहाँ पर नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य हमारे समझने के लिए, हम अब भी इसी समय उसी में बैठे। हम कहें हमें परमात्मा के दर्शन हो, हम उस परमात्मा से दूर कब है? किसी पल भी तो हम उससे बिछड़े नहीं। ये वियोग हमें, ये बिछोड़ना हमें क्यों महसूस हो रहा है? बोलो, जब हम उसी में बैठे हैं, सागर में हो और कहें पानी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? चारों तरफ है सागर, तो
क्यों हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं है, दृष्टि दूसरी तरफ। अगला श्लोक देख रहे हैं। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप। बार बार क्या आ रहा है, वो ज्ञान स्वरूप कैसा है? परमात्मा आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यहां पे एक शब्द और जोड़ दिया उसके लिए, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध और अशुद्ध, जैसे ही दृष्टि हमारी बाहर की तरफ जाती है किसी ज्ञान को लेने के लिए, तो वो ज्ञान स्वरूप कैसा हो जाता है? उसमें कोई दूसरी चीज बाहर की, सृष्टि की, प्रकृति की मिल जाती है, तो वो अशुद्ध माना जाएगा। वो कैसा है? वो प्रकृति के विकारों से भिन्न है और शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। उसमें कोई मिश्रण नहीं है किसी चीज का, और वह निर्विशेष परमात्मा, जिसके बाद कुछ बचता नहीं, वही तो शेष बचता है, वही तो एक है। वो परमात्मा सत असत, सत को भी और असत को भी। असत क्या? ये सृष्टि। सत क्या? वो आत्म तत्व सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में, 3 अवस्थाएं आई थी ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, सभी को प्रकाशित कौन करता है? यही आत्म। जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ, अभी हम जागृत अवस्था में, तो हमारे अंदर जो अहम भाव उठ रहा है उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? ये जो अहम भाव से स्फुरित हो रहा है हमारा मैं, उन सबको प्रकाशित करने वाला वही है। हम सबके अंदर मैं उठ रहा है। ये मैं कहां से उठ रहा है? प्रकाशित करने से क्या मतलब है? हम देखें, हम जाने, ये मैं कहां से आ रहा है? क्या इस मैं को मैं बोल सकता हूं? मैं बोलने वाला हूं? मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मेरा तो जितना भी परिचय, जो भी मुझे दिख रहा है, तो सब जड़ है। जड़ कैसे कहेगा मैं? तो मैं कहां से आ रहा है? वहीं से आ रहा है ना, जो इसको प्रकाशित कर रहा है। कौन प्रकाशित कर रहा है? वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप। हम उस शुद्ध ज्ञान स्वरूप से आने वाले मैं को इसमें मैं कहने लग जाते हैं, इसीलिए वो शुद्ध मैं हमारी अशुद्ध में हो जाती है, हमारा अशुद्ध हो जाता है क्या? वही परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से, बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। बुद्धि का भी साक्षी कौन है? बुद्धि को भी जानने वाला कौन? हम तो कहते हैं ना हमारी बुद्धि बहुत तेज, बहुत काम करती है, हम बुद्धि से बहुत काम लेते हैं, लेकिन ये बुद्धि क्या है? बुद्धि को भी प्रकाशित कौन कर रहा है? बुद्धि स्वयं में जड़ है। तो बोल दिया ना उन्होंने, बुद्धि के भी साक्षी रूप से साक्षात विराज, बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला वो है, और वो हमारे अंदर विराजमान है, मौजूद है। कहते ना, परमात्मा को पाना है। अज्ञानी के लिए तो वो दूर से दूर, और श्रद्धालु के लिए नेड़े से नेड़े, नजदीक से नजदीक, क्योंकि तेरी बुद्धि को तो प्रकाशित वही कर रहा है। हम बुद्धि को पकड़ के बैठे हैं, मैं जानने वाला, मैं करने वाला, अहंकार, उसी से तो अहंकार आ जाता है, बस दूरी हो जाती है। उस सत से हम असत की तरफ खिसक जाते हैं, छूट जाता है कोहिनूर का हीरा हमारे हाथ से। व्याख्या देखते हैं। वो एक ही परमात्मा प्रकृति और उसके विकारों से, प्रकृति और उसके विकार मीन्स उसके भिन्न भिन्न जो रूप है प्रकृति के हमारे सामने, उन सब से वो बिल्कुल भिन्न है। कैसा है? वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और निर्विशेष है, उसके सिवाय कुछ है नहीं, जो सत और असत सबको प्रकाशित करने वाला है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इस सबको हम किसकी सहायता से, किसके होने से देख पा रहे हैं? उसी के होने से। तथा वही जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता है।
मैं जो है वो उसी के कारण से उठ रहा है हमारे अंदर, और ये हमारी बुद्धि का भी साक्षी है। ऐसा है ये आत्म तत्व। चलें आगे। आज के लिए इतना ही। मनन कीजिए। हरिओम। शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।